अब यहाँ पे आपने एक और अच्छी चीज़ रेस करी, स्लीप। अब आजकल का लाइफस्टाइल जो हो गया, डेफिनेटली स्लीपिंग आवर्स ना कम होते जा रहे हैं। हम इसको स्टार्ट कर देंगे नॉट वेरी लेटर इन लाइफ बट बहुत अर्ली स्टेजेस से। आजकल 10th के बाद बच्चे जो होते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। उन पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, दिन में स्कूल का भी पढ़ना है, फिर एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए भी पढ़ना है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 6-7 बजे फिर उठ रहे हैं, और वो स्लीप मिल रही है बॉडी में 5-6 आवर्स, टॉप्स 5 आवर्स। और ऐसा ही हो रहा है कॉर्पोरेट में वर्क करने वालों के साथ भी, समवन हु स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, देयर ओन बिजनेसेस, ये स्लीप पैटर्न बड़ा डिस्टर्ब्ड रहने लगा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपने कहा आइडियल टाइम होता है दिन का 7 से 8 घंटे, राइट? अब अगर एक इंसान लंबे वक्त तक 5, 5.5, 6 घंटे की ही दिन में नींद ले रहा है तो वो क्या इफेक्ट डालने लगेगा उसकी बॉडी पे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। वो आपका पूरा इंटरनल सिस्टम अफेक्ट होता है उससे। आपका सबसे पहले आपका माइंड अफेक्ट होगा, आप खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि आप दिन भर काम करते हो। आप दिन भर काम करते हो तो वेयर एंड टेयर बॉडी में बहुत होता है। आप इनफैक्ट एक्सरसाइज भी करते हो तो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, मतलब वेयर एंड टेयर होता है बॉडी में, चाहे आप दिन भर काम करें चाहे आप एक्सरसाइज करें। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए नींद, एक रिस्टोरेटिव नींद, रिस्टोरेटिव बहुत अंडररेटेड वर्ड है। रिस्टोरेटिव मतलब आपकी पूरी बॉडी का दिन भर का वेयर एंड टेयर रिपेयर करना। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिस्टोरेटिव नींद। अब ये रिस्टोरेटिव नींद आती नहीं है लोगों को। सबसे बड़ा जो इशू है ना वो ये है कि रिस्टोरेटिव नींद लोगों को आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एलैबोरेटिव है प्लीज़। हम लोग सोते भी है ना तो हमारे हाथ में क्या होता है? मोबाइल। अब उससे क्या निकलती हैं? ब्लू लाइट्स। अब जब ब्लू लाइट्स एमिट होंगी तो आपको डोपामाइन, वो आपको सोने नहीं देता, और आपको सोने के लिए मेलाटोनिन क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अंधेरे में तो मोबाइल देखोगे नहीं, रूम की लाइट्स चालू हैं, रूम की लाइट्स जब चालू हैं तो मेलाटोनिन क्रिएट होगा नहीं। मेलाटोनिन इज़ द हार्मोन विच एनेबल्स यू टू स्लीप वेल। ओके। जब तक मेलाटोनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा आपको नींद आएगी नहीं। और मेलाटोनिन डार्क में रिलीज होता है? एब्सोल्युटली, वो डार्क में रिलेट होता है। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप सर्काडियन रिदम के बारे में कुछ जानते हैं? नो। सर्काडियन रिदम का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक, इसके बारे में कुछ जानते हैं? दैट इज समथिंग, एक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी की। अच्छा, हमारी जो बॉडी है वो सीधा सीधा रिलेटेड है, कनेक्टेड है टू द नेचर। हम जब स्कूल जाते थे, हमको क्यों सुबह स्कूल के लिए भेजा जाता था? हमारे पेरेंट धक्का दे के, लात मार के हमको उठाते तो उठो और स्कूल जाओ, छुट्टी नहीं मारनी। क्यों ऐसा करते थे? Because that was the set time, एक वो रूल होता था कि 7 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। सुबह उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने सही काम करना छोड़ दिया और हम गलत काम की तरफ चले गए। अब हमको जब वापस सही काम करना है तो हमको प्रॉब्लम आ रही है। जब आप सुबह जल्दी उठोगे तो रात को आपको नींद भी अच्छी आएगी। अब आप उठ ही सुबह 10 बजे रहे हो, काम कर रहे हो आप 2 बजे तक, वो भी मोबाइल में, अगेन ब्लू लाइट्स, तो डोपामाइन क्रिएट होता है, आपको नींद आती नहीं। अब मैं आपको ना सिंपल सा, मैं आपके व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। हमारा पूरा जो दिन की दिनचर्या है, डेली रूटीन है ना, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, ये 6 पार्ट्स को अच्छे से, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लोग ये सोचते हैं ना हम तो गलत काम कर रहे हैं तो वापस सही में जाना डिफिकल्ट है। यार, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बहुत ईजी है, कहना भी आसान है, करना भी आसान है। 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पूरे दिन की दिनचर्या। द नंबर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम 6 AM to 10 AM. Okay. According to Ayurveda, this is called the kapha time of the day. 6 AM to 10 AM. 10 AM. ठीक है. This is the most sluggish time of the day. What the sluggish means बहुत lazy time होता है। इस टाइम है ना आपको नींद बहुत आती है। Okay. आपसे उठा नहीं जाएगा 6 बजे। आपको प्रॉब्लम होती है, यार मैं 10 मिनट वापस सो जाऊं, मैं 5 मिनट वापस सो जाऊं, जो एक जनरल सबके साथ होता है। वो एक रीज़न है कफा टाइम का। Okay. फिर मैं आपको वापस भी बताता हूँ आपको कब उठना है। ठीक। 6 बजे से 10 बजे तक कफा टाइम। इस टाइम आपको वर्कआउट करना है। Between 6 to 10. इसमें आपको वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लगिश टाइम होता है। जो स्लगिश टाइम है उसके अपोजिट आपको चलना है ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। ठीक है। और आपको लाइट ब्रेकफास्ट करना है। द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट इज 9 AM. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम ताकि लोग अच्छे से नोट कर सके। द 10 AM to 2 PM, द सेकेंड पार्ट इज द पित्त टाइम ऑफ द डे। ओके, दैट इज द, जब हमारी सन की जो है ना सनलाइट पीक पर होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करी, जठर अग्नि की बात करी, और कौन हेल्प करता है हमारा खाना पचाने में? हमारा जो खाना है ना वो सूर्य भी पचाता है। सूर्य देव
सन सूर्योदय, सन, वो हमारा खाना पचाता है. फ्रॉम 10 AM to 2 PM सन इज एट इट्स पीक. तो जब आप लंच आपका कर रहे हो तो आपका लंच 2 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए. वो हम पित्त टाइम को बोलते हैं. इट इज़ एक्टिविटी टाइम, मतलब इट सिग्निफाइज एक्टिविटी. आपको कोई भी एक्टिविटी करनी हो आप आराम से कर सकते हो. आपको खाना भी आप थोड़ा सा 60% तक आप खाना खा सकते हो. फ्रॉम 2 PM to 6 PM the third part of the day, that is the Vat time of the day. It is related to movement. अगर किसी को कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती हो, फोकस करने में प्रॉब्लम आती हो, तो इस टाइम वो आराम से बैठकर अपना काम करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी. इट विल बी ईजियर फॉर देम टू वर्क एट दैट टाइम. अगर वो घूमते घूमते करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा काम. अगर आराम से जिसको कॉन्सेंट्रेशन आने में प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्यूशन जाना है तो आप 2 से 6 के बीच में जाओ, आप अच्छे से पढ़ पाओगे. यही आप 6 बजे के बाद ट्यूशन जाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टडी देयर. तो ये सबसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम है 2 to 6 टू स्टडी. तो आप आराम से बैठ के पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ पाओगे. फ्रॉम 6 PM to 10 PM दैट इज द कफा टाइम ऑफ द नाइट. अगेन कफा मतलब स्लगिश. तो इसमें आपको खाना खाना है और लाइट होना चाहिए आपका डिनर. आपको 7:30 आपका लास्ट टाइम है जो हमने पहले डिस्कस किया. आपका डिनर लाइट होना चाहिए. दैट टू 40% ऑफ योर कैपेसिटी. जितनी आपको भूख है उसका 40% ही आपको खाना है. और आपको जो स्लीप, अब हम स्लीप पे आते हैं. अब हम आए स्लीप पर पूरा घूम के. आपको सोना है 10 बजे से पहले. ओके. कफा टाइम में. कफा जो हमने पहले डिस्कस किया था, कफा मीन्स स्लगिश, लेजी. वो हेल्प करता है मेलाटोनिन क्रिएशन में, मेलाटोनिन प्रोडक्शन में. ठीक है. अगर जिन लोगों को नींद नहीं आती तो आप 1 घंटा पहले, मैं एक और रूल आपको बताता हूँ, 60, 45, 30 and 5. अगर आपको नींद नहीं आती तो आप लोग ये नोट कर लो. 60 सोने से 10 बजे से 1 घंटा पहले मोबाइल साइड पे रख दो. ओके. 60 मिनट्स पहले आपने मोबाइल साइड पे रख दिया. 10 बजे से 45 मिनट्स पहले कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है बुक रीडिंग करो फॉर 30 मिनट्स. बुक रीडिंग करी. अब आपके पास बचे 15 मिनट. 15 मिनट पहले अपने रूम की लाइट्स डिम कर दो. और एक एक्सरसाइज है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा, वो भी आपको करनी है. और 15 मिनट्स पहले आपको वो एक्सरसाइज करनी है और आप 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी अगर आप ये फॉलो करोगे. जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए स्पेशली. और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं बीइंग अ सर्टिफाइड डायटिशियन, तो लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आती, हम नींद कैसे करें कि हमको नींद आ जाए. तो आपको 60 मिनट्स पहले मोबाइल साइड में रखना है. 45 मिनट्स पहले बुक रीडिंग करो फॉर 30 मिनट्स. 15 मिनट पहले रूम्स की लाइट डिम कर दो और 5 मिनट पहले एक एक्सरसाइज करनी है. वो आप करोगे, आई प्रॉमिस यू, आपको 7 दिन के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आप भूल जाओगे कि नींद नहीं आना किसको बोलते हैं. और आपको इतनी साउंड क्वालिटी नींद आएगी, आपको अनइंटरप्टेड नींद आएगी. आप बोलोगे कि आई एम रिस्टोर्ड नाउ कंप्लीटली नेक्स्ट मॉर्निंग. अब यहाँ पे आपने कहा कि 10 से पहले सो जाना है. इसका क्या रीज़न है? मैंने आपको बताया कफा टाइम ऑफ द डे. 10 बजे से पहले कफा टाइम ऑफ द नाइट. सॉरी, 10 से पहले आप सोओगे, लेजी टाइम होता है, आपको नींद अच्छी आएगी, मेलाटोनिन क्रिएशन अच्छा होगा. हमने लाइट्स भी डिम कर दी, हमने बुक भी पढ़ ली, तो माइंड भी उसमें हमारा एंगेज हो गया. तो माइंड से भी नींद आने लग गई, मेलाटोनिन क्रिएशन भी हो गया. अब 10 बजे से लेकर के सुबह के 2 बजे तक, दिस इज कॉल्ड द पित्त टाइम ऑफ द नाइट. पित्त टाइम मतलब एक्टिविटी. अगर आप 10 बजे से पहले सो गए, एक्टिविटी सारी होगी आपकी बॉडी के अंदर, नींद में. मतलब जो सारे दिन का वेयर एंड टेयर होगा वो पित्त टाइम में होता है. वो होगा आपके बॉडी के अंदर थ्रू द नेचर. जो भी नेचर है वो आपकी बॉडी को हील करेगा. अगर आप 10 बजे से पहले सोओगे, 2 बजे तक आपकी बॉडी पूरी हील हो जाएगी, तभी आप रिस्टोरेटिव नींद में आओगे. अगर आप 10 बजे से पहले, क्यों अक्षय कुमार बोलता है मैं 9 बजे सो जाता हूँ, क्यों अक्षय कुमार बोलता है मैं 4 बजे उठ जाता हूँ. दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप एंड टू वेक अप.